नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जिसे कभी लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन वही शख्स आज भगोड़ा कहलाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विजय माल्या की। हाल ही में ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली की तिहाड़ जेल का दौरा किया है और इसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, क्या अब माल्या का भारत प्रत्यर्पण पक्का है? क्या उसे वाकई भारत लाया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंकों का पैसा वापस मिलेगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, विजय माल्या का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कभी भारत के सबसे चर्चित बिजनेसमैन थे। किंगफिशर एयरलाइंस उनके सपनों का प्रोजेक्ट था, लेकिन यह सपना जल्द ही डूब गया। आरोप है कि उन्होंने भारत के 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और वो पैसा वापस नहीं किया। बैंक और एजेंसियां कहती हैं कि पैसा सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ और माल्या ने जानबूझकर कर्ज लौटाया ही नहीं। 2016 में माल्या अचानक भारत से निकलकर लंदन पहुंच गए और तब से वहीं रह रहे हैं। भारत सरकार ने तुरंत ही उनका प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन मांगा। अब सवाल यह है कि एक्स्ट्राडिशन आखिर होता क्या है? दरअसल, अगर कोई अपराधी दूसरे देश भाग जाए तो दोनों देशों की संधि के तहत उसे वापस लाया जा सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐसी संधि है और इसी आधार पर भारत ने माल्या को लौटाने की मांग की। लंदन की अदालतों में कई साल केस चला। 2018 में कोर्ट ने कहा कि माल्या को भारत भेजा जा सकता है, लेकिन माल्या ने अपीलें डालकर इस प्रक्रिया को टालते रहे और यही वजह है कि अब तक उनका भारत आना लटका हुआ है। अब आते हैं ताजा घटनाक्रम पर। हाल ही में ब्रिटिश अधिकारी तिहाड़ जेल देखने क्यों आए? दरअसल ब्रिटेन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर माल्या को भारत भेजा जाए तो उसे यहाँ इंसानियत और सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। कैद की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तिहाड़ जेल की सुविधाओं और व्यवस्था को खुद देखा। इसका मतलब साफ है, प्रक्रिया अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत सरकार उन्हें यहां क्यों लाना चाहती है? सीधी सी बात है दोस्तों, 3 कारण हैं। पहला, कानून का राज दिखाना। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरा, न्याय। माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। और तीसरा, संदेश। जनता को यह भरोसा दिलाना कि सरकार आर्थिक अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी है, क्या बैंकों का पैसा वापस मिलेगा? तो देखिए, अब तक बैंकों ने भारत और ब्रिटेन दोनों जगह अदालतों में कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या बेची जा चुकी है, यानी कुछ हिस्सा वसूल हुआ है, लेकिन पूरा पैसा वापस मिलना मुश्किल लगता है। दोस्तों, विजय माल्या का केस सिर्फ पैसों का नहीं है, यह उस भरोसे का मामला है जो आम जनता अपने बैंकों और सरकार पर करती है। जनता चाहती है कि ऐसे लोग देश लौटें, सजा पाएं और भविष्य के लिए एक मिसाल बने। और सरकार भी चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाए कि भारत आर्थिक अपराधियों को ढूंढकर लाने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर अब जब ब्रिटिश अधिकारी तिहाड़ जेल का दौरा कर चुके हैं, तो ये साफ है कि मामला लगभग फाइनल स्टेज में है। हो सकता है कि पूरा पैसा न मिले, लेकिन विजय माल्या का भारत लौटना अपने आप में बड़ी जीत होगी, न्याय की भी और व्यवस्था की भी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विजय माल्या को भारत लाने के बाद वाकई जनता का भरोसा वापस लौटेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना